साल 2010 से पहले बाबा रामदेव के पीछे एक नाम आता था जिसका नाम था राजीव दीक्षित। बाबा रामदेव ने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी तो उसका पूरा जिम्मेदारी राजीव दीक्षित को सौंपा गया था। राजीव दीक्षित को ही पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन फैलाने का कार्य दिया गया था। बाबा रामदेव ने पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने राजीव दीक्षित को ही चुना। हम बात करते हैं राजीव दीक्षित आखिरकार उनका जीवन कैसा रहा। तो सन 1967 में 30 जनवरी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिला में उनका जन्म हुआ और उनका मृत्यु भी 30 नवंबर 2010 को हुआ, यानी कि उनका जन्म और मृत्यु दोनों एक ही दिन हुआ। तो हम बात करते हैं कि राजीव दीक्षित भारत के एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने पूरे भारत के लिए अपना जीवन को बलिदान कर दिया। आखिर उन्होंने अपने जीवन की क्या उनकी विचारधारा थी अपने देश के लिए, तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि राजीव दीक्षित की क्या विचारधारा थी, उनकी क्या इच्छाएं थी जो अपने देश के लिए वह करना चाहता था, जो अधूरी रह गई। लेकिन आज भी दशकों बाद उनकी वीडियो आज भी लाखों में देखे जाते हैं, आज भी उनके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं। तो बात है सन 1984 में जब भोपाल में गैस का रिसाव हुआ तो उसी समय से राजीव दीक्षित बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उन्होंने यह घटना अमेरिका की सोची समझी चाल बताई और उन्होंने स्वदेशी आंदोलन के लिए अपना कार्य बंद किया। उनका मानना था कि ये विदेशी कंपनी भारत में एक प्रैक्टिकल कर रही थी गैस रिसाव के दौरान, और सन 1990 में उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया और जो बाद में स्वदेशी आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के नाम से जाना गया। यह बात है जब वह दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहा था तब उन्हें जेल ले जाया गया और वहां पे उन्हें अपने कपड़े उतारने के लिए बोला गया। जब यह बात उन्होंने नहीं उतारने से मना कर दिया तब उन्होंने मांगा कि यह कौन सा आर्टिकल में लिखा है कि कैदी को कपड़े उतरवाना पड़ता है। उन्होंने कहा कैदी का भी कोई अधिकार होता है। तो जब वहाँ पे आई तो उन्होंने पढ़ा उसको तो देखा कि यह सच में लिखा है। तब से वो भारत के लिए और एक और हिस्सा जुड़ गया जिसका था संविधान संशोधन। अब बात करते हैं, उनका दावा था कि भारत को कैसे विदेशी कंपनियों के द्वारा लूटा जा रहा है, भारत में टैक्स का सिस्टम कैसे भारत के लोगों को ही लूट रहा है और सारा का सारा 80% पैसा नेताओं के पैकेट में जा रहा है। उनका मानना था कि भारत के किसान को भी कोई राहत नहीं दिया गया है, कृषि के क्षेत्र में भी कोई विशेष बदलाव नहीं किए गए हैं। सभी किसान आज अपने आप को दबे हुए महसूस कर रहे हैं। उनका मानना था कि लोगों को अपने औषधि से इलाज करना चाहिए। वो कहते थे कि भारत के लोगों को दवाइयों से दूर रहने चाहिए और उन्हें आयुर्वेद का उपयोग करना चाहिए। उनका मानना था कि विदेश में बहुत सारे अश्लीलता फैल रहे जो भारत में भी फैलाए जा रहे हैं। लेकिन बात यहीं पे ख़त्म नहीं हुई। वह मल्टीनेशनल कंपनी के इतना विरोधी हो गए कि सभी लोग उसके दुश्मन बन गए, यहाँ तक कि उन्हें मारने के लिए कई बार धमकियाँ दी गई, लेकिन उन्होंने बिना रुके अपने कार्य को करते हुए अंततः 2010 में वह एक भाषण देने के लिए जा रहे थे जहां उन्हें जहर देके मार दिया गया। लेकिन इस घटना में लोग बाबा रामदेव को दोषी मानते हैं। यह घटना 30 नवंबर 2010 को हुई थी। तो राजीव दीक्षित के बाद क्यों नहीं शुरू किया रामदेव बाबा ने उनका स्वाधीनता संग्राम, तो जानेंगे अगले वीडियो में।